करने वाला है आदि आदि जो विशेषताएं हैं हम ईश्वर परमात्मा के लिए कहते हैं। लेकिन यही विशेषता आप में फलित हो जाए तब, जिन विशेषताओं को हम कह रहे हैं ये विशेषताएं ये ईश्वर और परमात्मा के हैं, इन विशेषताओं को अर्थात इन लक्षणों का जो जीवन में आचरण होता है तो उस लक्षण से युक्त आदमी जो होता है वो ईश्वर होता है। तो जिन गुणों को धारण करके हम कल्पना करते हैं कि हमारा ईश्वर ऐसा है, यदि उन्हीं गुणों को हम धारण कर लेते हैं तब हम ईश्वर नहीं बनते हैं क्या? बन जाते हैं। इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है कि आदमी अपने मन को जैसा बनाना चाहेगा वैसा वो बनता है। बशर्ते इसको बनाने के लिए हमको बहुत कुछ अपने जीवन में जो असंयम का बर्ताव होता रहा है हमारे साथ, लोगों के साथ, उस असंयम को क्या करना है, वो छांटते रहना है। आप लोगों ने देखा होगा किसी बाग में जाएंगे तो सुंदर सुंदर पेड़ रहते हैं और ऐसी उसकी छटीन कर दी जाती है कि बहुत सुंदर रूप से प्रतिभाषित होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? इसलिए कि अनावश्यक जो उसमें जो सुंदरता को बिगाड़ने वाली जो कृति है अथवा अनावश्यक जो बढ़ोतरी है उसको क्या कर देते हैं, छटीन कर देते हैं। और पेड़ वो पौधा सुंदर भासता है, हमें बहुत सुंदर मन होता है कि उसके निकट जाके हम अपना फोटो खिंचा लें, लोग खिंचाते भी हैं। ऐसे ही मन की अनावश्यक जो इच्छाएं हैं उनको क्या है, हम काटते रहें। जैसे बागवान होता है, कैंची रखा रहता है, पत्तों को वो काटते रहता है समय समय से। इसी प्रकार से हमारे मन की जो अनावश्यक इच्छाएं हैं उनको हम काटते रहेंगे तो उन इच्छाओं के बढ़ोतरी हमारे जीवन में नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा मन जैसा हम चाहते हैं वैसा हमने बना लिया। बागवान क्या करता है, पेड़ को जैसे कटिंग करना चाहेगा वैसा वो करता है। टेलर को देखिए, आप कपड़ा दे दीजिए और नाप दे दीजिए तो क्या पूरा कपड़ा सिल देगा आपके लिए? नहीं सिलेगा। टेलर क्या करेगा, आपके नाप के अनुसार वो कपड़े की कटिंग करेगा। यदि 1 इंच भी बढ़ा देता है तो आपके लिए वो ढीला हो जाता है, 1 इंच भी कम कर देता है आपके लिए टाइट हो जाता है। आप कहते हैं नहीं भैया तो टाइट हो गया, ढीला हो गया। तो टेलर क्या करता है, जैसा आपका नाप है उसी प्रकार से कपड़े को काटता है। तो आपके लिए शर्ट के रूप में, पैंट के रूप में, पायजामे के रूप में, कुर्ता के रूप में वो तैयार होता है। इसी प्रकार से वो क्या है, आप जैसा चाहते हैं उस चाहत के अतिरिक्त जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनको आप कुतरिए। कैंची रखे रहिए, उसको कुतरिए। कैंची क्या है आपके पास, हमारे पास संयम है, परहेज। संयम और परहेज के आधार पर क्या है, हमारी जो अनावश्यक इच्छाएं हैं उनको हम काटते चलें। अब क्या बन गया, जैसा हम चाहते हैं उसी प्रकार से हमारा मन काम करने लगा है, हमारी वाणी उसी ढंग से उच्चरित होने लगी है, हमारी चाल उसी ढंग से चलने लगी है, हमारा मन उसी ढंग से सोचने लगा है उसको। हमारा मन जो है इंद्रियों को काम करने के लिए वैसे आदेश देता है। इसी प्रकार से क्या है, आदमी जैसा चाहता है अपने मन को बनाने का काम करता है। बढ़ई को देखिए,
लकड़ी बनाना है, कोई फर्नीचर तैयार कर, बिना नाप के नहीं बनाता है वो। तो जहां पर हमारी सोच अनावश्यक होती है, उस अनावश्यक सोच को कुतरने के लिए हमारे पास कैंची भी होनी चाहिए। अनावश्यक इच्छाएं हैं, उनको काटने के लिए, दूर करके फेंकने के लिए हमको क्या है, संयम की भी आवश्यकता होती है। तो मैं कह रहा हूं, आदमी जैसा अपने आप को बनाना चाहेगा वैसा बन जाता है। इसलिए मनुष्य को सत्संग की आवश्यकता होती है। लेकिन पशु है, पशु अपने को कल्पना ही नहीं कर सकता वो कि मुझे ऐसा भी बनना है, क्योंकि उनमें कल्पना करने की शक्ति होती, वाणी की शक्ति होती, तो आज वो हम पर हावी होती हो, वो दौड़ा दौड़ा कर मार डालती, काट खाती हो। लेकिन उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, इसलिए मनुष्य उसको काटता है, मनुष्य उसको खाता है, मनुष्य उसको गुलाम बना के रखता है। तो हमको और आपको पशु और मनुष्य में जो अंतर है वो है मन और वाणी का। इसलिए ये जो नादान शास्त्र बने किसके आधार पर, मन और वाणी के आधार पर, कल्पना करने के आधार पर। ईश्वर जो बनाया है आपने अपनी कल्पना के आधार पर ईश्वर बनाया है। जैसी जैसी हमारी कल्पना हुई उस प्रकार से हमने ईश्वर बनाया, वैसे वैसे जैसी हमारी कल्पना हुई उस प्रकार के उनके गुण लक्षण हमने बनाए, विशेषताएं बनाई। ईश्वर कौन होता है तो उसकी परिभाषा कौन की, हमने की। तो दुनिया में जो सिरमौर प्राणी है वो है मनुष्य है, और मनुष्य के पास वाणी और मन ना हो तो ये भी पशु के समान ही है। मनुष्य भी पशु है, लेकिन कैसा पशु है, जिसके पास वाणी और मन है। और वाणी कैसी, विस्तृत वाणी। ऐसी विस्तृत वाणी के आधार पर देखो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय की किताब लिखने वाला कौन होता है, मनुष्य होता है। कोई ईश्वर परमात्मा नहीं लिखता है, मनुष्य लिखता है। और मनुष्य कहता है कि अमुक युग में, ये सतयुग में, त्रेता में, कलयुग में अमुक अमुक नाम से भगवान अवतरित हुए, अवतार लिए। कौन लिखता है, ये मनुष्य लिखता है। और उन्हीं किताबों को मनुष्य पढ़ता है और पढ़ पढ़ कर कहता है कि देखो ये तिथियां बनी हैं, कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है तिथियां। ये कुंभ के तिथि कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। ये किसने लिखा कि कुंभ में नहाओगे तो मुक्त हो जाओगे, ये मनुष्य लिखता है। ये किसने लिखा कि वहां मुंडन कराओगे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, ये मनुष्य लिखता है। भाई आप में इतनी महानता है, लेकिन महानता को नहीं समझने के कारण आदमी जो पशु की तरह भागे जा रहा है। जरा भी सोच नहीं है इसमें। देखिए कितनी विडंबना है। मनुष्य खुद परमात्मा होते हुए परमात्मा की तलाश करने जा रहा है, खुदा की तलाश करने जा रहा है। मनुष्य की आत्मा खुद मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष के लिए भागा जा रहा है। इसलिए मनुष्य को सत्संग की आवश्यकता है। वो अपनी वाणी में उलझ गया। जैसे कोसा होता है, कोसा का कीड़ा जानते हैं ना, जाम गांव में पालते होंगे ना, कभी देख आइएगा। दोने में सिलाई करके कीड़ा डाल देते हैं छोटे छोटे। अब उसकी रखवाली करते हैं, रखवाली करके छोटे छोटे कीड़े आकर खा जाते हैं, उसको डब्बा हिलाते रहते हैं, बाजा बजाते रहते तक ना आए। उसे वही कोसा कीड़ा धीरे धीरे बढ़ के क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है और फिर रेशा धागा निकालता है, फिर कोसा बना रहा है, फिर उसी कोसे के उसमें कोमलता में कैद हो जाता है। अब फिर कोसा निकालने वाला आता है, निकाल लेता है और पानी में उबाल देता है, मर जाता है, उसमें से रेशा निकाल दिया जाता है। ऐसे ही मनुष्य खुद वाणी बनाता है। ये जितने भी किताब लिखे गए किसी भी मत संप्रदाय, कौन लिखता है, मनुष्य अपने मुख से निकालता है। जैसे कोसा कीड़ा होता है मुख से रेशा निकालता है ना, ऐसे ही ये कल्पना करके कि मुख से अपनी वाणी निकालता है।
और उसी में कैद हो जाता है, उसको काट नहीं पाता है। तो मैं कह रहा हूं मनुष्य जैसा महान प्राणी इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब एक सुंदर कल्पना है, ईश्वर परमात्मा बहुत ही सुंदर कल्पना है। ऐसी कल्पना शायद ही कहीं हो। मनुष्य ये चाहता है कि हमारे जो दुर्गुण दुराचार है, दुर्गुण दुराचार से युक्त होकर हमने जो भी गलत काम किया है, जीवन में पाप किया है, उसके लिए मनुष्य क्या बनाता है? ईश्वर बनाता है, ताकि हमारे पापों को वो काट दे। ऐसा ईश्वर बनाता है। लेकिन ये ईश्वर केवल कल्पना के ईश्वर है, हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है? आप अपने पापों को, हम अपने पापों को खुद काटते हैं। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है कि आदमी इस बात को समझे और समझ करके अपने जीवन को ठीक करे। तो सत्संग यही असली तीर्थ है जहां पर हमारी समझ ठीक होती है। अब हमारी समझ ठीक हो गई, इसका मतलब हमारा सब कुछ ठीक हो गया। और सब कुछ ठीक है लेकिन समझ खराब है, तब सब खराब है। इसलिए एक मन को हमको ठीक करना है। अब ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और मन ऐसा है कि सबके पास है। पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे, आपका कोई भी प्यारा से प्यारा मित्र हो जो दिन भर आपके पास रहता हो, एक समय ऐसा आएगा वो भी चला जाएगा। पत्नी भी अलग हो जाएगी, पति भी अलग हो जाएगा, माँ बाप भी अलग हो जाएंगे। बुढ़ापे की अवस्था में आपके साथ क्या रहेगा जानते हैं? दवा दारू की कुछ गोलियां, शीशियां, और आपका मन। कुछ गोलियां, कुछ शीशियां दवा दारू की, आप रहेंगे और आपका मन रहेगा। अब उठाता रहता रहेगा, आपने बेवकूफी की है, वो आदमी अच्छा था, आपने उस समय आप उसका अपमान किया है। ये कौन कह रहा है? मन आपसे कह रहा है। तो मन जो है हमेशा साथ में रहता है। पत्नी साथ में रहे या न रहे, बच्चे साथ में रहे या न रहे, पति साथ में रहे या न रहे, माँ बाप साथ में रहे या न रहे, लेकिन आपका मन हमेशा आपके साथ रहेगा। उसी मन को समझना इस सत्संग के माध्यम से। और मन ठीक हो गया तो हमारा सब कुछ ठीक हो गया। सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। सदगुरु कहते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारे पास केवल एक मन है, अब भावे तहां लगाओ, उस मन को तुम जहां लगाना चाहते हो लगा सकते हो। भावे गुरु की भक्ति करूं, यदि तुमको अच्छा लगता है कि गुरु की भक्ति करूं तो गुरु की भक्ति करो। और लगता है कि मैं संसार के विषय वासनाओं में पढ़ूं तो उसमें चले जाओ। बस एक जगह जाना है आपको। देखिए, इसी मन में सब कुछ है, बस इस मन को समझना है और समझ करके अपने जीवन को किस ढंग से हमको जीना है, उस ढंग से अपने मन को तैयार करना है। और फिर जैसा आपने मन को तैयार किया है उसी प्रकार से वो सेवा करेगा। ये बात भी सही है। मन को आपने गलत ढंग से सिखाया है, छल कपट, झूठ, चोरी, हिंसा, इसमें लगाया है, तो मन इसी ढंग से सीखेगा और इसी ढंग से आपकी बुढ़ापे में वो सेवा करेगा। यदि गुरु की भक्ति, माता पिता की सेवा,
और दूसरों का उपकार, मदद, सहयोग, इसमें आपने मन को सिखाया है तो मन इसी ढंग से आपकी सेवा करेगा, जिसमें आपको प्रसन्नता होगी कि जीवन के अंत में आपके पास एक अच्छा दोस्त रहेगा जो याद कराता रहेगा तुमने उसकी मदद की है, मदद की, इसलिए उसने क्या है अपने जीवन में उन्नति की। तो आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी। अब मान लिया गलत ढंग से सिखाया है तो मन शिकायत करेगा, हम क्या करें भाई, आपने जैसा कहा वैसा हमने कर दिया। मन रुलाएगा उस समय पश्चाताप होगा। अभी जवानी में कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि सारी चीजें जो हैं अनुकूल लगती हैं। जवानी की अवस्था में सारी चीजें अनुकूल लगती हैं, प्रतिकूल अवस्था भी, प्रतिकूल स्थिति भी अनुकूल लगती है, क्योंकि शरीर में ताकत है, जेब में पैसे हैं, कुछ हमारे सहयोगी भी हैं जो हमारे के रंग को राइट भी करने वाले हैं। उस समय लगता है कि ये सब हमारे अनुकूल हैं, लेकिन सब समय सब आदमी हमारे पास नहीं रहेंगे। तब कौन रहेगा? आपका वो सिखाया हुआ मन रहेगा। फिर जैसा आपने सिखाया उसी ढंग से आपको परिणाम वो कागज पलटता रहेगा। देखिए इस फाइल में आपने ऐसा किया है, देखिए इस फाइल को देखिए, आपने ऐसा किया है, इस फाइल को देखिए, फाइल खोलता रहेगा। आप बंद करना चाहेंगे तो भी खोल खोल के दिखाएगा। उस समय परेशान हो जाएंगे आप। मान लीजिए अच्छा ढंग से सिखाया है तो अच्छा फाइल दिखाएगा। देखिए उसका आपने अच्छा किया, काम किया, उनकी जो बेटियां हैं उनकी शादी नहीं हो रही थी, उनका आपने सहयोग करके शादी करा दी, मन को प्रसन्नता मिलेगी। ऐसे बहुत सारी बातें वो निकाल के दिखाएगा जिसमें आप प्रसन्न होंगे। इसलिए ये सत्संग का मतलब ही होता है जीवन को समझना। सत्संग का मतलब बहुत किस्सा कहानी का मतलब नहीं होता है, किस्सा कहानी नहीं है, मनोरंजन नहीं है। ये सत्संग जीवन को समझने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसलिए ये बड़ा सौभाग्य की विषय है कि पूज्य गुरुदेव जी यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं और आकर आप लोगों को सेवा का अवसर देते हैं। ज्ञान की बातें होती है, ज्ञान की बातें सीखते समझते हैं और अपने जीवन में आचरित भी करते हैं। इसलिए ये सत्संग सब समय मिलता रहे, यही कामना हमारे मन में होनी चाहिए। और जब ऐसा होता है तब कहना चाहिए हमारे मन में प्रसन्नता की अनुभूति हमें होती रहती है और होती रहेगी कि भाई संत आएंगे फिर ज्ञान की बातें कहेंगे, हमको लाभ मिलेगा। इस प्रकार ये सत्संग हमें बताता है। परम पूज्य गुरुदेव जी पधार रहे हैं। यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।